गौ माता को नमन करते हुए लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर सदन को नमन करते हैं। सदन के सभी माननीय सदस्यों को नमन करते हैं। प्रभु के अपने निज धाम में विराजने के साथ ही एक नए युग परिवर्तन की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम इस सदन के माध्यम से हम हमारे निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा की सभी सम्माननीय मतदाताओं का हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने हमें माननीय राज्यपाल अभिभाषण पर जो समय दिया विचार व्यक्त करने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारा मुख्य विषय तो गौ माता है, पर हम उसके पहले जो विपक्ष में विराजित हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि पक्ष की पार्टी ने आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। हम किसी भी पार्टी से नहीं है, न पक्ष है न विपक्ष है, हम बीच में हैं। हम कहेंगे 25 वर्षों से हम संघ परिवार से, संगठन से जुड़े हैं और उन्होंने जो कार्य किया ऐतिहासिक कार्य है, चाहे वो उदयपुर का कोटड़ा क्षेत्र हो, चाहे बांसवाड़ा का क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, वहाँ 40,000 बच्चों की शिक्षा से अभी भी 24,000 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं और उनके साथ भी उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए कई कार्य किए, उनके हम साक्षी हैं। हम आप सभी का ध्यान, सदन का ध्यान और माननीय सदस्यों का ध्यान अभी वर्तमान में जो गौ माता है, रोड पर कचरे के ढेर पर, गंदगी के ढेर पर खड़ी हुई गौ माता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वो गौ माता भूखी है, प्यासी है, दर दर की ठोकरें खाती है, सर्दी गर्मी बारिश की पीड़ा सहन करती है और उसके बाद भी कत्ल खाने की पीड़ा सहन करती है। उनकी तरफ हमें सबसे पहले अधिक ध्यान देने की जरूरत है। गाय जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, क्या हमारे राजा का दायित्व नहीं है कि उनके राज्य में मनुष्य का पूर्ण विकास हो, लाखों करोड़ों का बजट हो, वह गौ माता को भोजन भी नहीं मिले, आपके बजट का कुछ हिस्सा पशु पक्षी को भी मिले। मानव के विकास के लिए तो सभी सरकारें कार्य करती है, चाहे पिछली सरकार हो या अभी की वर्तमान सरकार, वो भी अच्छा कार्य करेगी, ऐसा विश्वास है। माननीय राज्यपाल अभिभाषण के 53वें बिंदु पर लिखा है, हमारी सरकार गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नई नीति बनाएगी, उसके लिए आभार। गौ माता के लिए पिछली सरकार ने भी अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने भी गौशालाओं के अनुदान का समय अवधि बढ़ाकर और उसके अलावा भी जो भी कार्य किए हैं, उनके प्रति भी हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पर इतने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। विकास के लिए और मानव कल्याण के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही असंभव कार्य को भी संभव किया है। चाहे उसमें प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे विश्व में भारत की 5वीं महान शक्ति बनाने का हो, उसके साथ ही चंद्रयान की सफलता में भी वैज्ञानिकों की जहां पुरुषार्थ और मेहनत लगन थी, उनकी साधना और तपस्या भी थी। उनके साथ भी, उनके अलावा भी वो हर पल हर क्षण देश की जनता का ही सोचते हैं कि देश की जनता कैसी सुखी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। विकास के लिए कई योजना शुरू की, ये योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहे, उसके लिए उन्होंने जैविक खेती पर भी बहुत महत्व दिया। अभी हाल में 14 तारीख का वीडियो वायरल हुआ, उनका गौ माता के प्रेम को भी दर्शाता है, पर गौ माता के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोनों पक्षों से निवेदन करेंगे, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम मनुष्य के लिए इतने बड़े बड़े विकास के कार्य करते हैं, मात्र अपन मनुष्य का विकास ही बात करते रहते हैं। क्या पशु पक्षी नहीं है कि अपने राज्य में उनको जीने का अधिकार नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, जो गौ भक्त भी है और ये गौ माता की पीड़ा भी समझते हैं, कि आप सबसे पहले रोड पर निराश्रित गोवंश है जो भूखा प्यासा नहीं रहे, उसके लिए कुछ बिंदु पर ध्यान चाहेंगे। पशुपालक को पाबंद करे, रोड पर गोवंश को नहीं छोड़े, उसके लिए सख्त कानून बनाए, उनके लिए भी प्रति गोवंश कुछ अनुदान दे। जैसे यूपी सरकार की तर्ज पर वहां पर 900 रुपए प्रति गाय किसानों को दिया है।
उसके बाद भी पशुपालक को पाबंद करने के बाद भी अगर गोवंश रोड पर आता है तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर गौशाला खोले व नरेगा के मजदूरों को उनसे जोड़े, तो नरेगा के मजदूरों को कुछ काम मिलेगा। गोचर भूमि को मुक्त कराए, सफाई करे, तारबंदी कराए और उसमें घास उगाए। केंद्र सरकार जो रासायनिक खाद पर अनुदान दिया जा रहा है, यूरिया पर 2200 रुपए प्रति बैग व डीएपी पर 2500 रुपए प्रति बैग, तो जैविक खाद पर भी अनुदान दिया जाए जिससे भूमि उर्वरा होने से बच सके, जैविक खेती हो सके, जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना भी सत्य हो कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। हम आपसे कहना चाहेंगे सभापति महोदय जी से कि गौ माता पर विशेष ध्यान चाहेंगे कि गौ माता कोई सामान्य प्राणी नहीं है, वो ऋषियों का रिसर्च है। अगर धरती पर कोई भी गौ माता अगर पीड़ा में है तो मनुष्य सुखी नहीं रह पाएगा। स्वयं ठाकुर जी ने भी, जो श्री कृष्ण गौ माता के पीछे नंगे पांव दौड़े थे, प्रभु श्री राम जी का जन्म भी राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, उनके बाद उनका प्रादुर्भाव हुआ गौ माता की सेवा के बाद। उसके साथ भी भगवान महादेव जी के सामने जो नंदी बाबा खड़े हैं, सभी लोग मंदिर पर जाते हैं, नंदी बाबा के जल चढ़ाते हैं, महादेव जी के जल चढ़ाते हैं, तो वो अपलक महादेव जी नंदी बाबा को देखते हैं, नंदी बाबा उनको देखते हैं। इससे अपन क्या प्रेरणा लेंगे कि इसने अनादिकाल से भी पहले ही नंदी की क्या महत्ता है बता चुके थे। उसके साथ भगवान महावीर के भी प्रत्येक श्राव के पास 40 से 40 हजार गौ माता थी। उसके साथ ही हम हमारा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, इससे बड़े कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारी यात्रा मात्र 24 दिन की यात्रा थी और हमारा कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से संबंध नहीं रहा, किसी भी राजनीतिक दल में हमने कोई कार्य नहीं किया, संगठन का कोई दायित्व नहीं था और हमने अपना चुनाव भी 24 दिन में मात्र सत्य सिद्धांत के साथ, पूरी प्रामाणिकता और नैतिकता के साथ पूरा चुनाव को लड़ा और जनता ने हमें पूरा स्नेह और विश्वास दिया। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि गौ माता क्या नहीं कुछ कर सकती है। यहाँ पूछना मेरा कोई उद्देश्य या मकसद नहीं था, वो तो गौ माता की या प्रभु की योजना थी, उसके तहत हम यहाँ आए। पर हम आपको कहेंगे कि गौ माता तो आपको वेतरणी पार करा देती है। सनातन धर्म में लिखा है कि गौ माता की पूंछ पकड़ के वेतरणी पार कर सकते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था कि गौ माता कामधेनु और कल्प वृक्ष है, वो हमने पाया है, वो सत्य है। 25 वर्ष पहले हम गौ माता को नहीं जानते थे, जो पाया मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो हम सब आपसे कहना चाहेंगे कि अभी गौ माता की पीड़ा को दोनों पक्ष मिलकर किसी भी तरीके से गौ माता रोड पर भूखी प्यासी नहीं रहे, उसके लिए श्रेष्ठ कार्य करे। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद। श्री गोपीचंद मीणा, श्री समाराम